ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाता। आंखों ही आंखों में सिर्फ गुस्सा था। आंखों ही आंखों में की होगी, तुमने सुनी नहीं। तुम्हारी भी आंखों में गुस्सा है मीरू। मुझसे नहीं होती अच्छी बनने की एक्टिंग। आज तो मैंने उसे एक नजर उठा के नहीं देखी। हाय, भाड़ में जाए मेरी स्कॉलरशिप, भाड़ में जाए शमसी साहब की खैरात। एटलीस्ट मैं राशिद भाई से मंगनी ना करती। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? पूछो कि नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपके मिठाइयाँ और ये गिफ्ट्स बता रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तुम्हारी मंगनी तो बस एक बहाना था तुमसे मिलने का, वरना मैं तुम्हें ये तकलीफ ना देती। जिस वजह से तुमने ये रिश्ता जोड़ा है मैं वो हूँ। तो तुमसे माफी मांगने आती, मुबारकबाद देने नहीं। ये आपकी गलत फहमी है। ना ही मैं किसी तकलीफ में हूँ और ना ही आपको माफी मांगने की जरूरत है, बल्कि ऑल थैंक्स टू यू, आप लोग की वजह से मैं सेटल हो गई हूँ। खाला जब मुझे पता है क्या क्या डलता है, मैंने कई दफा देखा है मामू को भी बनाते। तनवीर, नाक ना कटवा देना। बस ये 3-4 चीजें तो डलती है इसमें। हाँ, पूछो कि नहीं कराची क्यों आई हूँ। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मेरा नहीं बनता पूछना। मीरान मुझे अपने साथ लाया है। दरअसल वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आ गया था ना, तो बाबा साईं ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ो, कंप्लीट करो। बड़े खेल हो रहे हैं भाई। How nice is that? निसा के घर गई थी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था मीरा। तुमसे माफी मांगने आती, मुबारकबाद देने नहीं। ये आपकी गलत फहमी है। ना ही मैं किसी तकलीफ में हूँ और ना ही आपको माफी मांगने की जरूरत है, बल्कि ऑल थैंक्स टू यू, आप लोग की वजह से मैं सेटल हो गई हूँ। खाला जब मुझे पता है क्या क्या डलता है, मैंने कई दफा देखा है मामू को भी बनाते। तनवीर, नाक ना कटवा देना। बस ये 3-4 चीजें तो डलती है इसमें। हाँ, पूछो कि नहीं कराची क्यों आई हूँ। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मेरा नहीं बनता पूछना। मीरान मुझे अपने साथ लाया है। दरअसल वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आ गया था ना, तो बाबा साईं ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ो, कंप्लीट करो। बड़े खेल हो रहे हैं भाई। How nice is that? निसा के घर गई थी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था मीरा। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाता। आंखों ही आंखों में सिर्फ गुस्सा था। आंखों ही आंखों में की होगी, तुमने सुनी नहीं। तुम्हारी भी आंखों में गुस्सा है मीरू। मुझसे नहीं होती अच्छी बनने की एक्टिंग। आज तो मैंने उसे एक नजर उठा के नहीं देखी। हाय, भाड़ में जाए मेरी स्कॉलरशिप, भाड़ में जाए शमसी साहब की खैरात। एटलीस्ट मैं राशिद भाई से मंगनी ना करती। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? पूछो कि नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपके मिठाइयाँ और ये गिफ्ट्स बता रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं।
तुम्हारी मंगनी तो बस एक बहाना था तुमसे मिलने का, वरना मैं तुम्हें ये तकलीफ ना देती। जिस वजह से तुमने ये रिश्ता जोड़ा है, मैं वो कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर
डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी, और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी, और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है,
वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है,
तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं, मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी, और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं, मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी, और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं, मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है, और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो।
और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा।
इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है,
दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस लौटा है और यह दृश्य गुलमेहर के लिए किसी तीर से कम नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां जानती है कि दिल का जख्म यूं नहीं भरता। मां उसे समझाती है कि यह दर्द कुछ दिनों का है और वह उसके लिए दवा तैयार करेगी। लेकिन गुलमेहर जानती है, कोई दवा उस कमी को नहीं भर सकती जो मीरण छोड़ गया है। कहानी के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। मां जब झूठ बोलने से इनकार करती है तो कहती है, वो दीवार जो तुमने मीरण के खिलाफ बनाई थी, अब तुम खुद ही उसे गिरा रही हो। और यहीं कहानी रुक जाती है, दिल में एक अनकहा दर्द छोड़कर। कहानी की शुरुआत मीरण और गुलमेहर की वापसी से होती है। मीरण एक ऐसा लड़का था जिसे मोटरसाइकिल ठीक से चलानी नहीं आती थी और एक बार उसने अपनी साथी को गिरा भी दिया था। अब दोनों अपने घर लौट आए हैं। उधर घर में मेहमानों का स्वागत हो रहा है। हंसी मजाक, बातचीत और घरेलू माहौल में हल्की फुल्की गर्माहट है। मगर इसी बीच हरून का गुस्सा सबको परेशान कर देता है। वह पत्थर फेंकने लगता है और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सब उसे समझाते हैं, प्यार से शांत करते हैं और उसे खेलने के लिए लॉन में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दूसरी तरफ घर की औरतें रसोई में व्यस्त हैं। बर्तन, मसाले, पुराने जार और फिर डिनर की तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, तो कोई कहता है कि आज बाहर खाना बेहतर रहेगा। इस बीच रूफटॉप पर बातचीत में हल्कापन है, जहां पौधे, मिट्ठल का घड़ा और मीठी नोकझोंक माहौल को थोड़ा सहज बना देती है। लेकिन बातों ही बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। मीरण, गुलमेहर और रिश्तों के पुराने किस्से। गुलमेहर के दिल में अब भी दर्द है। मीरण अपनी पत्नी का हाथ थामे वापस